प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के एक गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं, जिसे हर मसीही के लिए जानना आवश्यक है। आज हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में जिसका प्रचार इसराइलियों, अब्राहम, यूहन्ना बपतिस्मा दाता और स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया था। मेरे प्रियजन, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार एवं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वालों के साथ साझा करें। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण विषय को समझना शुरू करें। सुसमाचार आखिर है क्या? आज के समय में इस विषय पर भारी अज्ञानता है। 99% मसीही ये नहीं जानते कि वास्तव में सुसमाचार क्या है। अधिकांश पास्टर, प्रचारक और सेवकगण जो सुसमाचार प्रचार करने का दावा करते हैं, वे भी इसकी सच्चाई से अनजान हैं। संपूर्ण नया नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि सुसमाचार क्या है, लेकिन मसीहियों की आत्मिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं। कुछ लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के वचन 3 को आधार मानते हैं और सोचते हैं कि सुसमाचार का अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन मेरे प्रिय जन, बाइबल यही सुसमाचार नहीं बताती। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यीशु ने सभी को उनके पापों से बचा लिया और यही सुसमाचार है। कुछ ये मानते हैं कि यीशु के द्वारा लोग परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन सकते हैं और उसने ऐसा मार्ग बनाया है जिससे अब हर कोई सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5। लेकिन यह भी सुसमाचार नहीं है। तो फिर सुसमाचार क्या है? बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है। लूका अध्याय 16 वचन 16 ये पद दर्शाता है कि यीशु के प्रथम आगमन से पहले ही सुसमाचार प्रचारित किया जा रहा था। गलातियों की पत्री में पौलुस बताते हैं कि इब्राहिम को भी सुसमाचार सुनाया गया था। गलातियों अध्याय 3 वचन 8 इब्रानियों की पत्री का लेखक भी यही बात दोहराते हैं। हमें भी वैसे ही जैसे इसराइलियों को सुसमाचार सुनाया गया था। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 2 बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। लूका अध्याय 3 वचन 18 इससे स्पष्ट होता है कि यूहन्ना भी सुसमाचार सुनाता था। अब सोचिए, यदि यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान का ही सुसमाचार होता तो यूहन्ना इसे कैसे प्रचार करता जब यीशु ने अभी तक बलिदान दिया ही नहीं था? बाइबल यह भी बताती है कि यीशु ने अपनी 3.5 वर्षों की सेवकाई के दौरान नगर नगर, आराधनालयों और घरों में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। मत्ती 4 वचन 23, लूका अध्याय 8 वचन 1। यदि यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की घटना ही सुसमाचार होती तो यीशु इसे पहले से कैसे प्रचार कर सकते थे? सुसमाचार स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु नहीं चाहते थे कि लोग जानें कि वे ही मसीह हैं। लूका अध्याय 4 वचन 41, मत्ती अध्याय 16 वचन 20। इसका अर्थ है कि यीशु स्वयं अपने बलिदान का सुसमाचार नहीं सुना रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार में कहा गया है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस अध्याय 1 वचन 14 और 15 यह स्पष्ट करता है कि यीशु का प्रचार किया हुआ सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के आगमन का संदेश था। यही सुसमाचार इसराइलियों को सुनाया गया था। यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया था और यही प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे। लूका के अनुसार यीशु ने कहा कि उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा गया है। लूका अध्याय 4 वचन 43 यही सुसमाचार यीशु ने नगर नगर और गांव गांव प्रचार किया। लूका अध्याय 8 वचन 1 बाइबल के अनुसार सुसमाचार का अर्थ क्या है? परमेश्वर के राज्य की स्थापना। यह दुखद है कि मसीहियों ने सुसमाचार को केवल प्रभु यीशु मसीह की कहानी तक सीमित कर दिया है और उसके वास्तविक संदेश को भूल गए हैं। बाइबल के 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यीशु का प्राथमिक संदेश पर राज्य का सुसमाचार था। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में परमेश्वर का राज्य 53 बार उल्लेखित है। यीशु ने अपने अनुयायियों को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने भेजा। लूका अध्याय 10 वचन 1 और 9
उन्होंने पहाड़ी उपदेश और प्रभु की प्रार्थना में भी परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं दीं। मत्ती 5 वचन 3 और 10। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान परमेश्वर के राज्य के विषय का एक हिस्सा है, लेकिन वे स्वयं सुसमाचार नहीं हैं। बाइबल कहती है कि यीशु ने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाईं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 3। प्रेरितों ने भी यही शिक्षा दी। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 12। अतः बाइबल के अनुसार सुसमाचार दो मुख्य विषयों पर केंद्रित है, परमेश्वर का राज्य और यीशु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान। यही वास्तविक सुसमाचार है। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 14। परमेश्वर आपको आशीष दे।